मैं सुनील स्वागत करता हूं एक्सेल के एक और नई वीडियो में जिसमें हम सीखने वाले हैं इफ फंक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि बेसिक फंक्शन को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, तो आज हम लोग सीखेंगे इफ फंक्शन का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पर हेडिंग में लिखता हूँ रिजल्ट, जैसे हम लोग स्कूल में रिजल्ट आता है, ठीक है। तो हमारा अगर मान लीजिए मार्क्स रहता है, यहाँ पर मैं मार्क्स लिख देता हूँ। मार्क्स हमारा अगर रहता है 33 के ऊपर, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 33, या तो 33 से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए 33 से, तो हम हो जाते हैं पास, ठीक है। पर वही अगर हमारा मार्क्स 33 से कम हो तो हम हो जाते हैं फेल, ठीक है। तो इसे हम फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, तो चलिए मैं यहाँ पर एक लिख के दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए मेरा नंबर आया 44, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि मैं पास हूँ या फेल हूँ, तो इसे हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल से हम लोग निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू और यहाँ पर टाइप कर लेंगे IF, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे इफ रिलेटेड ऑप्शन आ रहे हैं। फिलहाल अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं फर्स्ट वाला जो इफ ऑप्शन नजर आ रहा है इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, वो है चेक वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स, ठीक है। तो इसे हम चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम देंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है लॉजिकल टेस्ट। अब देखिए फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है। कारण क्या, जब भी आप कोई फॉर्मूला टाइप करोगे ना, जब भी कोई फंक्शन आप टाइप करते हो, तो यहाँ पर देखिए कुछ आपको नीचे लिखे हुए ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनको रीड करना है एंड उनके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला पुट करना है। तो यहाँ पर लिखा है लॉजिकल टेस्ट, मतलब कि हमें चेक करना है। तो हमें क्या चेक करना है कि बच्चे ने जो मार्क्स लेकर आया है वो 33 से ज़्यादा है या नहीं, या फिर कम है, तो ठीक है। तो पहले हम चेक करने वाले हैं 33 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉजिक टेस्ट में, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे सेल पे। तो हमारा M11 सेल नंबर आ गया है। अब चेक करना है क्या ये बड़ा है या फिर बराबर है, कितने मार्क्स से। तो यहाँ पर चेक करने वाले 33 मार्क्स से। ये हमारा हो गया कंडीशन पार्ट। फिर यहाँ पर लगाएंगे हम कॉमा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या उसने 33 या फिर 33 से ज़्यादा लाया है, तो जी हाँ उसने ज़्यादा लाया है। तो यहाँ पर लिखा है वैल्यू इफ ट्रू, तो वैल्यू इफ ट्रू में यहाँ पर लिखेंगे हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास, ठीक है। और यहाँ पर कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा देंगे। यहाँ पर फिर ऑप्शन आ रहा है, जो आर्ग्यूमेंट है वो है वैल्यू इफ फॉल्स। मान लीजिए बच्चे ने 23 लाया तो वो तो फेल होगा ना, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे फेल, ठीक है। फिर इसे इन्वर्टेड कॉमा देते हैं एंड यहाँ पर ब्रैकेट देकर इसके बाद हम एंटर जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पर हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे मैं 23 लिखता हूँ तो ये दिखाएगा फेल, ठीक है। एंड 55 करता हूँ तो दिखाएगा पास। उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे जस्ट इसका उल्टा। अब हम लेस देन पे चेक करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लॉजिक टेस्ट में लिखते हैं क्या यह नंबर छोटा है 33 से, अगर होगा तो ये हो जाएगा हमारा फेल, ठीक है। अदरवाइज ये हो जाएगा पास। तो इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देते हैं पास और दे देंगे यहाँ इन्वर्टेड कॉमा और कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, प्रेस करेंगे एंटर, ठीक है। अगर फॉर्मूला आपको देखना है ना तो आप सिंपली F2 बटन प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला दिख जाएगा, या फिर आप डबल क्लिक भी करोगे ना तो आप फॉर्मूला देख सकते हो। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि पास फेल कैसे चेक करते हैं। पर यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि जब हम लोग एग्जाम देते हैं ना तो सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को देखा जाता है। यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ एक सब्जेक्ट का मार्क्स चेक किया है। तो यहाँ पर मान लीजिए किसी भी एक सब्जेक्ट में, जैसे यहाँ हिंदी में 31 है, ठीक है। तो किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर मार्क्स कम होता है तो वो स्टूडेंट हो जाएगा फेल। तो यहाँ पर हम लोग दो सिनेरियो चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक और रिजल्ट का ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पहला कंडीशन चेक करेंगे और सिनारियो के साथ। मान लीजिए कि मतलब किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर बच्चे का मार्क्स 33 से कम होता है तो वो स्टूडेंट हो जाएगा फेल। तो इसे हम चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग टाइप करेंगे इक्वल टू और यहाँ पर लिखते हैं इफ। इफ लिखने के बाद हम करेंगे ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, और भी यूज करने वाले हैं क्योंकि हमें ना सारे कंडीशन को चेक करना है। तो और लिखने के बाद हम यहाँ पर फिर से एक ब्रैकेट देंगे। अब यहाँ पर देखिए लॉजिक 1 लॉजिक 2 मतलब मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हम लोग लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पहला आर्ग्यूमेंट चेक करेंगे जिसके लिए हम यहाँ पर लिखने वाले हैं C2 इज लेस देन, ठीक है, कितना से 33 से, फिर कॉमा देंगे, फिर यहाँ पर देंगे D2 लेस देन 33, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे E2 लेस देन, चूंकि हमारा 5 सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स हमें लिखना पड़ेगा E2 लेस देन 33, फिर यहाँ पर कॉमा देंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट हमारा E2 के बाद है F2 F2
लेस देन 33, फिर कॉमा लगाकर लास्ट हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो है SST के लिए, तो उसके लिए लिखेंगे G2 लेस देन 33। ठीक है, सारे आर्ग्यूमेंट को लिखने के बाद, लॉजिक को लिखने के बाद आपको करना है ब्रैकेट क्लोज। अगर आप जब भी सही टाइप करोगे ना तो देखिए यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट सेम कलर पे है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, इसके बाद हम देंगे कॉमा। कॉमा जैसे देते हैं फिर आपका ऑप्शन आता है वैल्यू इफ ट्रू, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, अगर ये छोटा रहा, ठीक है, तो वो क्या होगा, फेल होगा। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे फेल। ठीक है, फिर यहाँ पर देंगे इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा लगाने के बाद वैल्यू इफ फॉल्स, तो यहाँ पर दे देते हैं हम ट्रू। यहाँ पर हमने लिख दिया ट्रू, इसे हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख के ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ठीक है, अब जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आ गया फेल। अब फेल क्यों आया, क्योंकि इसने हिंदी में 31 स्कोर किया है। ठीक है, अब नीचे हम इसे ड्रैग करते हैं, यहाँ पर हमारा आ जाएगा फिल ऑप्शन, तो इसे हम क्लिक करके नीचे ड्रैग कर लेते हैं। जैसे ड्रैग करेंगे देखिए यहाँ पर भी फेल क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी इसका मार्क्स 30 है, बाकी सब्जेक्ट में इसका मोर देन 33 है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने चेक किया, ये था और कंडीशन में। अब हम चेक करेंगे एंड कंडीशन के साथ, मतलब कि सारे सब्जेक्ट में स्टूडेंट का मार्क्स 33 या फिर उससे ज़्यादा आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट और इसे हम एडिट कर लेते हैं। और के जगह पर हम लोग लिखने वाले हैं एंड। ठीक है, और यहाँ पर चेंजेस करेंगे। अब यहाँ पर चेंजेस क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये हमें सिंबल लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पर चेक करें सभी सब्जेक्ट का मार्क्स वो होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, इसलिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ कर रहे हैं। एक एक करके हम सभी फॉर्मूला को यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर भी हम कर लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और एक चेंज करना होगा। यहाँ पर हम चेंज करने वाले हैं क्या, कि अगर वो बड़ा रहा मार्क्स तो पहला आंसर क्या आएगा, यहाँ पर कर लेंगे हम पास। ठीक है, और यहाँ पर हम डाल देंगे फेल। ठीक है, उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ फेल आ गया। एक गलती हमसे हुई है, यहाँ पर हमने ट्रू लिखा था, तो यहाँ क्या करते हैं, हम इसे चेंज कर देते हैं, ट्रू की जगह एक्चुअली हमें पास लिखना था। ठीक है, तो इसे हम सब पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसे हम ड्रैग करेंगे तो देखिए हमारा जो पास एंड फेल का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए क्लियरली हमने जो पहले चेक किया था एज इट इज़ आंसर यहाँ पर भी आया है। तो इस तरीके से ना आसानी से हम लोग कंडीशन वाइज यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में एक और एडवांस आपको सिस्टम बताऊंगा कि हम लोग मान लीजिए मल्टीपल कंडीशन में, ये तो हमने एक मार्कशीट का एक फॉर्मेट तैयार किया है, नेक्स्ट वीडियो में एक और एग्जांपल दूंगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि एंड और काम कैसे करता है, किस तरीके से यूज़ होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय।